हालेलुया। आइए सब लोग अपने जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के निकट जाएंगे। आज परमेश्वर हमसे बात करे, हमें सिखाए, इस विषय के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सब लोग जहाँ पर बैठे हुए अपनी आंखों को बंद कीजिए, सर को झुकाइए और परमेश्वर से सच्चे दिल से पुकारिए कि प्रभु आज तू मुझसे बातें कर, मुझे सिखा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आज के दिन के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने अपने चरणों के प्रभु जी पास बैठने का प्रभु जी आपने हमें एक अवसर, एक अनुग्रह दिया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बस पिता आज आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता, आज आपसे प्रभु विनती है प्रभु, आपने प्रभु जी जो मनसा रख के, जो प्रभु आपने इच्छा रख के प्रभु, जो प्रभु जी आप हमें प्रभु सिखाने के लिए प्रभु अपने निकट आपने हमें बिठाया है प्रभु, आपसे हम प्रार्थना करते हैं पिता, उन बातों को प्रभु हम पर प्रभु जी आप प्रभु जी उंडेल दीजिए प्रभु, उन बातों को हमारे पास भेजिए प्रभु। हम बस आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज आपकी जो शब्द हमारे प्रभु निकट आए, हमारे पास आए, हमारे अंदर आए प्रभु, हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, हम पर अपना अनुग्रह कर प्रभु, उन बातों को हम सीधा ही से ग्रहण करें प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम पे करना प्रभु। हम सब लोग अपने आप को आपके आगे सरेंडर करते हैं पिता, हमें अपनी आत्मा से प्रभु भर दे प्रभु, आपकी आत्मा की प्रेरणा से हर बात को हम समझ पाएँ प्रभु पिता, ऐसा अनुग्रह हम सब पे कर। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, इस प्रार्थना को हम मिलकर मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए हम वचन निकालेंगे। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय पुराने नियम में है, गिनती के बाद व्यवस्था विवरण है, उसका पहला अध्याय, उसका 41 से लेकर पढ़ेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। बाइबल आपके हाथ में है, बाइबल में देखिए। अगर बाइबल आपके हाथ में नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बाइबल लीजिए। अगर आप लेट कर वचन सुन रहे हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप बैठकर प्रभु का वचन सुनिए, बाइबल लीजिए और फुर्सत के साथ बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए। आज प्रभु हमें अपने तरीके से, अपनी मर्जी से हमसे प्रभु अद्भुत बात करने वाला है। हम वचन में जाएंगे, पढ़ेंगे हम लोग व्यवस्था विवरण पहला अध्याय, उसका 41 से लेकर। देखिए बाइबल में लिखा क्या है। इसमें लिखा हुआ है, तब तुमने मुझसे कहा हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। यह बात मैंने तुमसे पहले से कह दी, परंतु तुमने न मानी, किंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया और सेईर देश को होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया, और तुम कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक युग हो गया। ये जो हम लोगों ने वचन पढ़ा, एक ऐसी बात इन वचनों के अंदर लिखी हुई है, एक सच्ची घटना जो इस दुनिया के अंदर हजारों साल पहले जो हुई थी उस विषय में लिखा हुआ है। एक अद्भुत घटना, जो सच्ची घटना हजारों साल पहले हुई थी, उस विषय में लिखा हुआ है। हमें समझना है कि ये बात क्या है, क्या कह रहा है, ये वचन हमसे किस बात में लागू है, हमें समझना है। अगर हमने जो ये पढ़ा तो इस वचन में मालूम है ऐसा लिखा हुआ है
कि परमेश्वर मूसा से कहता है कि इजरायलियों से तू कहो कि वे लड़ाई करने को न जाएं। अगर लड़ाई करने के लिए जाएंगे ये लोग तो उनसे कह देना कि मैं उनके मध्य में नहीं हूं। पर वचन में, इन वचनों में ऐसा लिखा हुआ है कि इजरायलियों ने हठ करके, डिठाई करके शत्रुओं से लड़ने के लिए गए। वचन में लिखा हुआ है जब लड़ने के लिए गए तो वो जो शत्रु थे, जो जिनसे वो लड़ने गए थे, उन्होंने उन्हें मधुमक्खियों की तरह उन्हें मार डाला, भगा दिया। क्या है ये बातें, हमें समझनी पड़ेगी। क्यों हुआ ऐसे, क्या कारण थे, हमें समझना पड़ेगा। तो इसके लिए, इसके पहले क्या हुआ था, उन बातों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हम सबको पता है इस बात के विषय में कि इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, हम सबको पता है। फिरौन के अंडर गुलाम थे, 400 साल गुलामी के अंदर थे, और मूसा के अगुवाई के अंदर परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया। मूसा के अगुवाई के अंदर परमेश्वर ने लाखों इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया। ध्यान से सुनना, आप वचन सुनने के लिए बैठे हुए हो, बड़े गौर से वचन सुनिए। हम सबको पता है कि परमेश्वर ने लाखों इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया। अगर ध्यान से और बाइबल को पढ़ें तो उसमें हम लोगों को ये भी पता है कि जब ये इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकले तो एक ऐसी पोजीशन इनके लाइफ के अंदर आई, सामने इनके आगे लाल समुंदर था और पीछे जिस फिरौन की सेना से वो भाग आए थे, निकल कर आए थे मिस्र की गुलामी से, वो पीछे फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी कि फिर से उनको पकड़ ले। हम सबको पता है परमेश्वर ने मूसा से कहा कि लाल समुद्र में लाठी मार, और लाल समुद्र 2 भाग में हो गया। लाखों इजरायली एक अद्भुत मिरेकल को देखकर लाल समुद्र से पार होकर निकल चुके बाहर। हम सबको पता है बातें। लाल समुद्र तो पार किया, जो फिरौन की सेना उनका पीछा करने के लिए आ रही थी। हमको ये भी पता है कि जब वो उस लाल समुद्र से जा रहे थे, पानी जो पहले थम गया था वैसे पानी का पानी हो गया और वो सब लोग डूब गए। हम सबको पता है। और इजरायली लोग लाल समुद्र से पैदल पैदल पार चले गए। परमेश्वर ने एक अद्भुत मिरेकल इन इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करवा कर एक अद्भुत मिरेकल दिखाया। हम सबको पता है ना। अभी आप दिल से बोलिए, जो मिरेकल इन इजरायलियों ने उस वक्त देखा, यह कोई छोटा मिरेकल था या बड़ा मिरेकल था? सच में बड़ा मिरेकल था ना ये। परमेश्वर ने एक अद्भुत मिरेकल इनको दिखाया। इजी बात नहीं थी कि लाल समुद्र 2 भाग हो जाए और लाखों लोग पार हो जाएं। हर एक इजरायली ने जो आज़ाद हुए थे अपनी आंखों से एक मिरेकल देखा। अगर बाइबल हम और भी ध्यान से पढ़ें तो हमको ये भी पता है, जब ये जंगल के मार्ग से जा रहे थे, परमेश्वर ने कहा कि तुमको मैं एक ऐसा देश दूंगा जहाँ पर दूध और मधु की धारा की नदियाँ बहती है। एक आशीषित देश के अंदर तुम लोग प्रवेश करोगे। उस देश में प्रवेश करने से पहले इनको जंगल के रास्ते से जाना पड़ रहा था। हम लोग को पता है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि उनको जंगल के अंदर पानी पीने के लिए नहीं मिला, तो परमेश्वर ने एक अद्भुत काम वहाँ पर भी किया। जंगल में चट्टान से परमेश्वर ने पानी निकाल कर इनको पानी से तृप्त किया। एक अद्भुत मिरेकल इन्होंने अपनी आंखों से देखा। अगर हम और भी ध्यान से देखें, इनको खाना खाने के लिए जंगल के अंदर नहीं मिला, तो फिर उन्होंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु हमें खाना चाहिए। परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना भेजा और लाखों इजरायलियों की भरपाई खाने की परमेश्वर ने जंगल के अंदर की। एक ये भी अद्भुत मिरेकल इन इजरायलियों ने देखा। हम सबको पता है ना ये बातें। हम सबको ये भी पता है कि ये जो इजरायली लोग थे, जब जंगल के अंदर जा रहे थे तो वचन में जैसे लिखा हुआ है, परमेश्वर इनके आगे आगे चलता था। इसी अध्याय में मालूम है ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु इनके आगे आगे चलता था। इसलिए चलता था ताकि इनको बताए कि तुम लोगों को किस जगह पर डेरे डालने हैं। कंटिन्यू तुम लोग वॉक नहीं कर सकते, तुमको विश्राम के लिए डेरे डालने होंगे, पर कहाँ पर डालने हैं वो बताने के लिए प्रभु इनके आगे आगे चलता था।
परमेश्वर इनकी अगुवाई करता था ताकि ये लोग सेफ रहें। किस जगह पर सेफ होंगे, किस जगह पर डेरे डालकर ये लोग विश्राम करेंगे, प्रभु पहले से ही इनके आगे चलकर इनको बताता था। तो ये जो अद्भुत बातें प्रभु इनको दिखाता था ना, ये छोटे छोटे मिरेकल प्रभु इनको नहीं दिखाता था, बहुत बड़े मिरेकल्स इन इजरायलियों को प्रभु दिखाता था। वचन में लिखा हुआ है, दिन के समय में परमेश्वर बादल का खंभा बनकर इनके ऊपर छावनी करके रहता था, ताकि दिन के अंदर, कड़ी धूप के अंदर, वो धूप से इनको नुकसान ना हो, बादल के छांव के अंदर ये लोग कंफर्टेबल रहें। और वचन में लिखा हुआ है, रात के समय में अंधेरे के अंदर, घने जंगल के अंदर परमेश्वर एक बादल का खंभा बनकर, आग का खंभा बनकर इनके साथ साथ चलता था। अंधेरे में कैसे लोग चल सकते हैं? लाखों इजरायलियों के ऊपर प्रभु आग का खंभा बनकर रात के समय इनकी अगुवाई करता था। ये सारे इजरायली लोगों ने अद्भुत काम अपनी आंखों से देखे। बाइबल में लिखा हुआ है, सारे इजरायलियों ने ये अद्भुत काम परमेश्वर के अपनी आंखों से देखे। अभी आप भी सोचिए, जो काम इन लोगों ने देखे, क्या ये काम इन लोगों ने क्या हल्के फुल्के काम देखे? अगर गौर से सोचा जाए ना, ये अद्भुत काम इन लोगों ने देखे हैं। एग्री हो आप अपने इस बात से? तो प्रभु को धन्य कहिए, प्रभु सच में प्रभु तू अद्भुत काम करने वाला खुदावंद है। इन लोगों ने अद्भुत काम देखे। बाइबल में लिखा हुआ है, इनकी चप्पल तक नहीं घसी, कपड़े तक नहीं फटे। क्या मिरेकल इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा। पर एक वक्त ऐसा आया, ध्यान से सुनना, हम लोगों ने जो वचन पढ़ा है ना, इसकी कड़ी जोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक वक्त ऐसे आया, ये हेब्रोन के अंदर थे, परमेश्वर ने इनसे कहा, सुनिए ध्यान से, ये लोग हेब्रोन के अंदर थे, इजरायली लोग हेब्रोन के अंदर डेरे डाले हुए थे। प्रभु ने इनसे कहा, कादेश बने में जाओ। यहाँ से, हेब्रोन से 11 दिन के सफ़र के बाद एक ऐसा देश है जिसका नाम है कादेश बने। वहाँ से तुम लोगों को एमोरियों का एक देश नजर आएगा। उस देश में जाकर उस देश को अपने कंट्रोल में ले लो, अपने अधिकार में ले लो। सुनना ध्यान से, प्रभु ने इजरायलियों से कहा, हेब्रोन के अंदर तुमको रहते हुए बहुत टाइम हो गया है, यहाँ से कूच करो। 11 दिन के सफ़र के बाद एक कादेश बने देश है, वहाँ से तुमको एमोरियों का देश नजर आएगा। उस देश को अपने अधिकार में ले लो। तुमको उस देश के लोगों से युद्ध करनी है, तुम्हारी ओर से युद्ध मैं लड़ूंगा। प्रभु ने इनसे कहा। ये पहला अध्याय अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो ये बात ऐसे लिखी हुई है। अब फुर्सत में आराम से ये पहला अध्याय घर में पढ़ना जरूर। प्रभु ने इनसे कहा, एमोरियों के देश को अपने अधिकार में ले लो। मालूम है इन लोगों ने, इजरायलियों ने क्या किया? हेब्रोन से निकले, 11 दिन का सफ़र पार किया। कादेश बने में जब पहुंचे तो इन लोगों ने, मालूम है, वहाँ पे डिसाइड किया, मूसा से कहा कि मूसा एक काम करते हैं, हम पहले हम में से कुछ लोगों को भेजते हैं, वो जाकर देख कर आएंगे कि वहाँ पे पोजीशन क्या है वहाँ के हालात। तो मूसा ने बोला ठीक है, अच्छी बात है, देख के आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर एक गोत्र के पीछे एक आदमी को नियुक्त किया। 12 लोग उस देश के अंदर क्या हालात है, क्या माहौल है, वो देखने के लिए गए और देखकर वापस आए। और इस अध्याय में लिखा हुआ है, अपने साथ अच्छे अच्छे फलों को लेकर आए। सुनना ध्यान से, अपने साथ उस देश के अच्छे अच्छे फलों को लेकर आए और लोगों से कहा, उस देश के जो फल है ना बहुत अच्छे हैं, खाने पीने की बहुतायत है, बहुत अच्छा है वहाँ पर वहाँ के जो, सुनना ध्यान से क्या लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, वहाँ के जो लोग हैं ना बहुत शूरवीर हैं, बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे हैं, नगर की शहरपना बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत कुछ, मतलब लोगों के विषय में कहा कि ये लोग बहुत ताकतवर हैं। जब ये बात उन लोगों ने सुनी तो ध्यान से सुनना, इन लोगों ने मालूम है क्या कहा? हम लड़ाई करने के लिए नहीं जाएंगे, मना कर दिया, हम लोग लड़ाई करने के लिए नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने इनसे कहा, तुम लोग जाओ,
तुम्हारी ओर से लड़ाई मैं करूंगा। पर इन लोगों ने कहा हम लोग नहीं जाएंगे। ये बात प्रभु को बहुत खराब लगी। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी ओर से मैं लड़ूंगा, पर इन्होंने कहा हम लोग मना कर दिया, हम लोग नहीं जाएंगे, और अपने ढेड़े में आकर कुड़कुड़ाने लगे। फिर मूसा ने उनको बोला तुम लोगों जो कर रहे हो नहीं गलत है। फिर उन लोगों ने बोला ठीक है हम परमेश्वर की बात मानते हैं, हम लोग चढ़ाई करने के लिए जाएंगे। पर परमेश्वर ने उनसे कहा तुम जाओगे पर तुम्हारे मध्य में मैं नहीं रहूंगा। सुनना ध्यान से, प्रभु कहता है तुम लोग जाओगे पर तुम्हारे मध्य में मैं नहीं रहूंगा। तुम लड़ाई तो करोगे पर अपने शत्रुओं से तुम लोग हार जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम लड़ाई करने के लिए मत जाओ क्योंकि तुम्हारे मध्य में मैं नहीं हूं। पर वचन में लिखा हुआ है इन्होंने डिठाई करके, हट करके उनसे लड़ने के लिए गए। जो हम लोगों ने वचन पढ़ा ना, ये ऐसी बात तभी हुई, ये हट कर कर गए। और वचन में लिखा हुआ है उस एमोरी देश के लोगों ने मधुमक्खियों की समान, जैसे मधुमक्खी झुंड के अंदर एक जगह पर रहती है, जब उनको कोई छेड़े तो उस इंसान के ऊपर झपट पड़ती हैं, वैसे ही जैसे मधुमक्खी झपट पड़ती है, इन लोगों को उस देश के लोगों ने मधुमक्खियों की तरह झपट कर भगा दिया। समझ में आ रहा है? एक सच्ची घटना बाइबल के अंदर लिखी हुई है। परमेश्वर उनसे मना कर रहा था तुम लोग लड़ने को मत जाओ, मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं, ऐसा ना हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। पर ये लोग गए और मधुमक्खियों की तरह लोगों ने इन्हें भगा दिया, हार कर चले आए। आज हमें इस वचन से एक गहरी बात सोचनी है, समझनी है। हम लोगों ने इस वक्त सुना कि परमेश्वर इनसे बहुत प्यार करता था, मिस्र की गुलामी से निकालकर बाहर लाया। परमेश्वर ने अद्भुत मिरेकल इन लोगों को दिखाए। एक प्यार की फीलिंग से परमेश्वर इनकी अगुवाई करता था। पर एक वक्त ऐसा आया, प्रभु इनसे कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। 42 वचन में लिखा हुआ है तब यहोवा ने मुझसे कहा कि उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। जिस परमेश्वर ने उनसे बहुत प्रेम किया, एक ऐसी नौबत आई, वही परमेश्वर उनसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। क्यों? क्या कारण था? परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करता था, पर एक ऐसी नौबत आई जिस वक्त प्रभु उनसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। वो कारण क्या था आज हमको समझना है। हम विश्वासियों को ये बात जाननी, हृदय में रखनी बहुत जरूरी है। अगर मैं किसी भी विश्वासी से ये बात पूछूं, अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं, क्या कोई विश्वासी ऐसा चाहेगा कि परमेश्वर मेरे साथ न हो, मेरे संग प्रभु की उपस्थिति न हो, वो मेरी अगुवाई न करे? कोई विश्वासी ऐसे नहीं कहेगा कि नहीं हाँ चलेगा चलेगा, प्रभु नहीं चले मुझे नहीं चाहिए। विश्वासी कहेगा हर वक्त मुझे प्रभु संभाले, मेरी हर परिस्थिति के अंदर प्रभु की मौजूदगी हो। हर एक विश्वासी ऐसा चाहेगा। और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग आज वचन सुन रहे हैं ना, हम सब की भी यही फीलिंग है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि परमेश्वर हर वक्त हर समय हमारे संग हो। हम प्रभु से कभी ऐसा सुनना पसंद नहीं करेंगे कि प्रभु ऐसा हमसे कहे कि तेरी उपस्थिति, तेरे साथ मेरी उपस्थिति नहीं है। पर कुछ कारण था, कुछ रीजंस थे जिसके कारण परमेश्वर ने उनसे एक बात कही। तो हमें आज उन बातों को इस अध्याय के द्वारा समझना, अपने हृदय में रखना बहुत ज़रूरी है। आज 3 कारण हैं जिन कारणों को हमको समझना है। ध्यान से सुनना। कारण बहुत हैं इस अध्याय के अंदर, बहुत सारी बातें हैं, पर परमेश्वर आज हमसे 3 ऐसी बातों के विषय में बात करने वाला है जिन बातों की मीनिंग, जिन बातों के प्रभाव को समझकर हमें अपने हृदय में उन बातों को बनाए रखना है। जब उन बातों को अपने हृदय में बनाए रखेंगे ना, तो हम प्रभु को ऐसा कहने की नौबत नहीं देंगे कि प्रभु हमसे ऐसा कहे कि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ। हमारे अंदर फीलिंग है कि प्रभु मेरे साथ रहे, मेरी अगुवाई करे,
तो अगर हम वो 3 बातें करेंगे ना अपने लाइफ के अंदर, परमेश्वर हमसे कहेगा ये लड़ाई तेरी नहीं है, ये लड़ाई मेरी है, तेरी ओर से मैं लड़ने वाला हूँ। तो आज हम बड़े ध्यान से उन 3 बातों को समझेंगे। 3 बातें क्या थी जिनके कारण परमेश्वर को इन्हें कहना पड़ा कि तुम्हारे मध्य में मैं नहीं हूँ। सबसे पहली बात वचन में लिखा हुआ है, 28 वचन पढ़ेंगे। 28 वचन में लिखा हुआ है, हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कहकर हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं, वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है, और हमने वहाँ आनाक वंशियों को भी देखा है। ये जो वचन है ना, जब जो लोग उस देश का भेद लेकर वापस आए थे ना, जब इन लोगों को वो बातें बताई ना कि उस नगर की शहरपनाहें जो है ना बहुत बड़ी बड़ी है, आकाश से बातें करती है। हम लोगों ने वहाँ पर आनक वंशियों को भी देखा है, बड़े बड़े जो हाइटेड लोग हैं, जो जेंट्स की तरह मतलब एकदम पावरफुल लोग हैं, हम लोगों ने वहाँ पर देखा है। तो ध्यान से सुनना, ये जो वचन समझा रहा है ना हमसे, इन लोगों ने जो सबसे बड़ी गलती की ना, जिसके कारण इन लोगों ने प्रभु को मजबूर किया कि प्रभु इनसे कहे कि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ, उसका मेन कारण क्या था कि इन लोगों ने उस देश की परिस्थितियों की बात को देखकर उन परिस्थितियों पर विश्वास किया। ध्यान से सुनना, अद्भुत बात है, गहरी बात है, हमारे सीखने के लिए है। परमेश्वर ने इनसे कहा तुम्हारी ओर से मैं लड़ूंगा। प्रभु की इस बात को इन लोगों ने सुना था। अद्भुत मिरेकल भी अपने लाइफ में इन लोगों ने पीछे के लाइफ में देखे थे कि प्रभु सब कुछ कर सकता है, इतने बड़े लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, उन सब लोगों को मालूम था। पर एक बात जब इनके सामने आई, इन लोगों ने मालूम है क्या देखा कि जो परिस्थितियां उस देश के अंदर है कि वहाँ के लोग बहुत बड़े बड़े हैं, हम उनसे हार जाएंगे। इन लोगों ने उन परिस्थितियों की बातों पर मन लगाया। जो परिस्थितियां उनसे बात कर रही थी कि ये परिस्थितियां ऐसे हैं, इन लोगों ने उनके ऊपर मन लगाया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर की कही हुई बात पर मन नहीं लगाया कि प्रभु ने इनसे कहा तुम्हारी ओर से मैं लड़ूंगा, पर इन लोगों ने जो परिस्थितियां इनसे बात कर रही थी ना, जो हालात उनसे बात कर रहे थे ना, इन लोगों ने उस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया। पहली गलती इन लोगों ने जो की, जिसके कारण मजबूरन प्रभु को कहना पड़ा मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ। परमेश्वर ने अद्भुत मिरेकल तो इनको दिखाए थे, पर ये जो बड़ा कारण था जिसके कारण प्रभु ने इनसे कहा तुम लड़ने तो जाओगे, तुम्हारे मध्य में मैं नहीं रहूँगा। तो आज हमें इस वचन से सीख, पहली बात, परिस्थितियां बात करेगी, हालातें बात करेंगे, जो दिखाई देता है वो बात करेगी, पर आज हमें इस वचन से सीखना है कि प्रभु ने जो कहा है ना, प्रभु ने जो मुझसे कहा है कि तुझे मैं कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे संग हूं। पर अगर परिस्थिति आपसे कह रही है कि तू नाश हो जाएगा, तू मिट जाएगा, तेरा कुछ भी नहीं होगा, अगर आपने इस बात पर भरोसा किया और अगर प्रभु की कही हुई बात को आप भूल गए, अगर प्रभु ने आपसे कहा है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला न होने पाया, अगर आपने इस बात को भूलकर उस परिस्थिति की बात को मान लिया और परमेश्वर के विरुद्ध डिसीजन लिया, तो मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर को मजबूरन ऐसा करने का हम मौका देते हैं। ध्यान से सुनिए, पहली बात मैं फिर से कह रहा हूं, आज प्रभु की उपस्थिति में कह रहा हूं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर जब आपको देखता है, आप उसका हृदय आपके प्रति तरस से भर जाता है। इसके लिए आज प्रभु इस वचनों को आपके पास लेकर आया है और आप प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही इस वचन को सुनने के लिए आप बैठे हुए हो। तो आज पहली बात, इस बात को समझ लीजिए, इन लोगों ने बड़ी गलती की। हालात के ऊपर जो परिस्थिति उनसे बात कर रही थी, उन परिस्थितियों की बातों के ऊपर इन लोगों ने भरोसा किया, न कि प्रभु की कही हुई बात पर इन्होंने भरोसा किया। तो हमें आज ये बात सीखनी है
कि हमें कुछ भी हो जाए, प्रभु ने जो बात कही है मुझे उस बात पर ही भरोसा रखना है। जो भी समस्याएं आपकी, जो भी आपकी परेशानियां हैं, जिस चिंता में आप अपना जीवन बिता रहे हो, कर्जों के अंदर हो, प्रभु का वचन आपके लिए आज कह रहा है, प्रभु कह रहा है मैं धनी होकर भी निर्धन बना ताकि मेरे निर्धन हो जाने से तुम धनी बन जाओ। ये वचन पकड़ लीजिए, ये प्रभु आपसे कह रहा है। पर अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी गरीबी को देखकर, पैसे की कमी को देखकर, आप अगर मन में शैतान आपसे ऐसे बात कर रहा है कि तू कर्जों के अंदर ही बर्बाद हो जाएगा, तेरे कर्जी जिनको तेरे को कर्ज देना है तेरे से बोल 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 कर तुझे निराश करेंगे, आज प्रभु का वचन याद कीजिए कि परमेश्वर आपके लिए निर्धन होकर भी, धनी होकर भी निर्धन बन चुका है ताकि उसके निर्धन हो जाने से आप धनी बन जाओ। इस बात को पकड़कर कहिए, कन्फेस कीजिए कि प्रभु अब मेरी ओर है, मेरी हर निराशा को, हर कमी घटी को प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करेगा। ध्यान से सुनना, परिस्थितियां कुछ भी बात करेगी, करने दो, पर अपने जुबान से कन्फेस ऐसे करो कि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कोई नहीं है, परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी हर कमी घटी को प्रभु पूरा करेगा। पहली बात, सिंपल बात जो हमें आज सीखनी है, हमें पकड़ कर चलना है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इन लोगों ने गलती की, उस बात पर मन लगाया, उस बात को अपने अंदर आने दिया। हमें उन बातों को अपने अंदर जगह नहीं देनी है। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के वचन को अधिक अपने अंदर बसाओ। प्रभु का जो वचन है, जो वादे हैं, उनको अपने अंदर बसाओ। दुष्ट कुछ भी बात करेगा, निराश मत होइए। आपके पापों का कर्ज, प्रायश्चित, सब कुछ प्रभु ने अपने ऊपर उठा लिया है। सब कुछ प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया है ताकि स्वतंत्र हो जाएं, हम लोग आज़ाद हो जाएं, हम प्रभु की ओर से आशीषित बन जाएं। पहली बात सिंपल है। दूसरी बात ध्यान से सुनेंगे। दूसरी बात में ऐसा लिखा हुआ है, 26 वचन में, 25 पढ़ेंगे फिर 26 पढ़ेंगे। पहली बात हम लोगों ने सुनी कि परिस्थितियां बात करेगी, उस पर हमें मन नहीं लगाना है, प्रभु के कहे हुए वादे को हमेशा याद रखना है और यह कहना है कि प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। दूसरी बात 25 और 26 में ध्यान से देखेंगे, उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया, जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वह अच्छा है, तो भी तुमने वहां जाने से मना किया। दूसरी बात ध्यान से सुनना, जो लोग उस देश का भेद लेने के लिए गए थे, जब लेकर अपने साथ फलों को लेकर आए, प्रभु ने पहले से इनसे कहा था कि मैं तुम्हें ऐसा देश दूंगा जिस देश के अंदर बहुतायत है, आशीषें है, ब्लेसिंग्स है। और जब उस देश के लोग जो उस देश की आशीषों को दिखाने के लिए अपने साथ फलों को लेकर आए थे, तुम लोगों को उन लोगों ने फल दिखाए कि कितने अच्छे अच्छे फल हैं, फिर भी तुम लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग लड़ाई करने के लिए नहीं जाएंगे। ध्यान से सुनिए, ये बात जब इन लोगों ने मना किया ना, ये बात प्रभु को खराब लगी, जिसके कारण मजबूरन प्रभु को कहना पड़ा कि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। दूसरी बात, पहली बात सीखी, परिस्थितियां बात करेगी, ध्यान नहीं देना। दूसरी बात, प्रभु जो आज्ञा देता है ना, उस आज्ञा को करने के लिए मना नहीं करना है। सेकंड थिंग, इन लोगों ने मना किया कि प्रभु हम लोग नहीं जाएंगे। प्रभु ने जो आज्ञा दी वो आज्ञा न मानना, प्रभु को ये बात खराब लगी। लिखा हुआ है इन लोगों ने मना किया। मना किया मतलब जो प्रभु ने कहा वो नहीं किया। तो आज हमें समझना है,
प्रभु हमसे जो कहता है, अगर हम कहेंगे कि प्रभु मैं ये बात नहीं करूंगा, तो सीधा वचन सिखाता है, हम डायरेक्टली प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तू मेरे जीवन के अंदर, मेरे मध्य में तू न रहे। हम प्रभु से एक मौका देते हैं कि प्रभु भले तू कर, तू हमारे मध्य में न रहे। सीधा दर्शाता है ये। इन लोगों ने मना कर दिया, तो ये लोगों ने जो गलती की ना, आज हमें समझना है। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे साथ लड़े, हमारे साथ रहे, हमारी ओर से प्रभु खड़ा हो हर जगह पर, प्रभु हमारी अगुवाई करे। तो हमें आज समझना है इस बात को कि प्रभु अगर जो आज्ञा देता है ना, वो आज्ञा माननी है, वो आज्ञा के लिए मना नहीं करना है। परमेश्वर अगर आज आपसे इस वक्त 2 मिनट, अगर आप कुछ विषय के अंदर, प्रभु किसी गुनाह के अंदर, कोई पाप के अंदर, इस वक्त पवित्र आत्मा आपसे अगर कुछ बात कर रहा है ना कि पाप मत कर, ये गुनाह मत कर, स्मोकिंग मत कर, गुटखा मत खा, अगर प्रभु आपसे अगर आज इस वक्त बात कर रहा है ना, अगर जिद कर रहे हो, नहीं मैं करूँगा, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, कितना भी प्रभु के पास रो रो कर बोलोगे कि प्रभु कर, प्रभु बोलेगा मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ। बुरी नज़र से प्रभु कह रहा है मत देख इधर उधर, गलत दृष्टि मत देख, मन में कुविचार मत रख। प्रभु कह रहा है ये बात, अगर डिठाई की हट किया और ये किया कि प्रभु मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, तो कितनी भी प्रार्थनाएं की कि प्रभु तू कर, प्रभु कहेगा तेरे मध्य में नहीं हूं। कारण क्या? गलती हमारी। प्रभु मना कर रहा है फिर भी कर रहे हैं। परमेश्वर ने आदम से कहा जिस दिन तू उस फल को खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। प्रभु ने कहा तू खाएगा मर जाएगा, पर उसने फल खाया, आज्ञा नहीं मानी, उसको भुगतान उस बात का चुकाना पड़ा। बाइबल तो बहुत सारी बातों से बड़ी पड़ी है जिनको प्रभु ने मना किया ऐसा मत कर, लोगों ने किया, उन्हें भुगतान चुकाना पड़ा। तो हमें भी समझना है। मैं एक बात आपसे, एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सोचकर जवाब बोलना। हम परमेश्वर के सामने हमारी क्या वैल्यू है, आप बताइए मुझे। आप हम परमेश्वर के आगे हैं क्या? कुछ भी नहीं है। हम परमेश्वर से कुछ भी जिद भी नहीं कर सकते, कुछ सवाल भी नहीं कर सकते। परमेश्वर अगर एक नियम बनाता है, प्रभु कहता है तू अगर ये करेगा तो हो जाएगा, तो परमेश्वर जो करता है, कहता है कि ये हो जाएगा, तो क्या हम प्रभु से ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु तू ये गलत कर रहा है? कोई अधिकार ही नहीं है। मिट्टी कुम्हार से कुछ बात भी नहीं कर सकती कि तू मुझे ऐसा क्यों बना रहा है। उसको हक है पूरा, वो सही करता है, वो गलत करता ही नहीं है। प्रभु ने कहा गुनाह करोगे, पाप की मजदूरी मृत्यु आएगी ही आएगी। तो आज हमें इस बात से समझना है, इन लोगों ने मना किया, इनका मना करना दर्शाता है कि ये लोग प्रभु की आज्ञा न मानने की एक बात कह रहे हैं कि प्रभु हम तेरी आज्ञा नहीं मानेंगे। तो आज अगर प्रभु हमसे कोई आज्ञा के द्वारा बात कर रहा है ना कि इससे मेल मिलाप रख, इससे प्यार से बात कर, इसको ब्लेस कर, तो प्रभु से कहिए हाँ प्रभु तेरी मैं आज्ञा मानूंगा। जब ऐसा करेंगे तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, परमेश्वर कहेगा तेरी ओर से मैं लड़ूंगा। पहली बात हम लोगों ने सीखी, परिस्थितियां कुछ भी बात करे सुननी नहीं है। दूसरी बात हम लोगों ने सीखी कि प्रभु अगर कोई आज्ञा दे रहा है ना, वो बात माननी है, उस आज्ञा का पालन करना है, उस आज्ञा को करने की पूरी कोशिश करनी है। फिर से कह रहा हूं, प्रभु अगर कह रहा है कि व्यर्थ समय, गलत बातों में व्यर्थ समय बर्बाद मत करो, अगर प्रभु कह रहा है टाइम पास मत करो, इधर उधर की बातों में, कॉमेडी की बातों में, मजाक मस्ती की बातों में टाइम पास मत करो, अगर प्रभु कह रहा है तो प्रभु से कहिए हाँ प्रभु मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। गिर जाओगे, ये बात याद रख। फिर से अगर समझो आपसे पाप हो गया, उसी टाइम प्रभु से फिर से कहिए प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं, तूने मुझे आज्ञा दी, मैंने नहीं मानी। फिर से मैं तुझसे कहता हूं प्रभु मुझे सामर्थ्य दे ताकि प्रभु ये तेरी आज्ञा मानूं। हट कर नहीं बोलना है कि प्रभु नहीं मैं तेरी आज्ञा नहीं मानूंगा। प्रभु की बात मानना ही मनुष्य का कर्तव्य है, बाइबल का वचन यह कहता है। पर अगर अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया, प्रभु से कहा कि तेरी आज्ञा मैं नहीं मानूंगा,
तो परमेश्वर को मजबूर करने का एक मौका है कि प्रभु कहे मैं तेरी ओर से मैं नहीं लड़ूंगा, तेरे मध्य में मैं नहीं हूं। दूसरी बात, तीसरी बात, गहरी बात, 27 वचन में एक अद्भुत बात लिखी है। ये बात बहुत पावरफुल बात है जो हमको समझनी है कि इन इजरायलियों ने एक ऐसी बात की जो हमें नहीं करनी है। इस बात से अपने आप को कुछ भी हो जाए बचाए रखना है। बहुत ज़रूरी है एक विश्वासी को ये बात समझना, इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन एक विश्वासी उस बात के अंदर अटक जाएगा, मैं फिर से कहता हूँ, वो विश्वासी का जो जीवन है ना, बुराई के अंदर ऐसे अटक जाएगा, वो इंसान को इजीली कोई समझा भी नहीं सकता। तीसरी बात 27 वचन में लिखा हुआ है, 26 से पढ़ेंगे, ध्यान से लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर, 27 वचन सुनिए ध्यान से, अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है। सुनिए ध्यान से क्या कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कुड़कुड़ाहट के अंदर आकर एक बात, खतरनाक बात कह रहे हैं कि यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करा के हमारा सत्यानाश कर डाले। सोचिए ध्यान से इस बात को। ये लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं कि प्रभु तू मुझसे प्रेम नहीं करता क्या। ये लोग ऐसे नहीं कह रहे हैं। मालूम है क्या कह रहे हैं? सीधा सीधा प्रभु पर एक इल्जाम लगा रहे हैं। इनका कहना दर्शाता है कि प्रभु के ऊपर एक इल्जाम लगा रहे हैं। प्रभु से कह रहे हैं कि यहोवा हमसे बैर रखता है। सीधा सीधा कहना कि प्रभु तू मुझसे नफरत करता है, तू मुझसे दुश्मनी रखता है, मेरे प्रति तेरे मन में बैर है। एक अजीब सोचने वाली बात। जो परमेश्वर मिस्र की गुलामी से इन लोगों को निकाल कर लाया, शत्रुओं से बचा कर लाया, नाश होने से बचा कर लाया, जिस परमेश्वर ने इनके विषय सोचा कि ये लोग गुलामी के अंदर हैं, दिन दिन तड़प रहे हैं, 400 साल से गुलामी के अंदर, मजदूरी के अंदर जीवन जी रहे हैं, ये आज़ादी का जीवन जिए, खुशी का जीवन जिए, दूध और मधु वाले देश के अंदर मौज मनाएं। जो परमेश्वर इनसे प्रेम करता है, जो परमेश्वर दिन के समय बादल का खंबा बनकर इनकी अगुवाई करता है, रात को आग का खंबा बनकर इनको लेकर चलता है, पानी के लिए उनकी लिए सुविधा करता है, खाना खिलाता है, नॉनवेज खाने के लिए इनको प्रभु नॉनवेज देता है, उस परमेश्वर को सीधा कहते हैं कि प्रभु तुम मुझसे बैर रखता है। गौर से सोचिए, ऐसी बात कौन कह सकता है? ये बात उस इंसान के मन से निकल सकती है जिस इंसान के मन के अंदर हठ काम करता है, हठ, जिद काम करता है। उस मनुष्य के अंदर से ऐसी बातें निकलती है। तो आज हमें इस बात को सोचना है कि एक हठी स्वभाव, परमेश्वर के विरुद्ध हठी स्वभाव कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर घर नहीं करना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, परिस्थितियां मजबूर करेगी, हालातें आपको ऐसे मजबूर करेगी कि हठी बन जाओ, पर प्रभु का वचन आपके लिए आज प्रभु कहता है, प्रभु के आगे दीन बनो, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इस वचन को पकड़ लो। इन लोगों ने मिरेकल्स देखे, फिर भी प्रभु के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। कारण यही था, उन बातों ने इनके मन को हठी कर दिया। तो आज हमें अपने आप को चेक करना है, ध्यान देना है। खाली आज के लिए नहीं है, जब तक हम लोग इस संसार के अंदर हैं, अंत तक हमें ये बात ध्यान देनी है, क्या मेरी परिस्थितियां मुझे प्रभु के विरुद्ध हठी तो नहीं बना रही है?
परमेश्वर के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए मजबूर तो नहीं कर रही है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो हमें हर पल अपने आप को संभालना है, उन परिस्थितियों को यीशु मसीह के नाम का अधिकार लेकर डांटना है, कहना है कि मेरे प्रभु के अनुग्रह के आगे, याद करना, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा कहना है कि प्रभु के अनुग्रह के आगे इस परिस्थिति की कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह को इंपॉर्टेंट देना। आप लायक नहीं थे हम लोग कि प्रभु के पास आए, पर जब हम उसके अनुग्रह को इंपॉर्टेंट देंगे ना, तो जो हालातें हम लोगों को हट के अंदर रुका बढ़ा रही है, वो अनुग्रह उस हट की बात को हमारे अंदर से खत्म करेगा। याद करना, बिना अनुग्रह हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस के विषय लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, मैं ईश्वर की प्रकाशनों से मैं फूल न जाऊं, शैतान का दूत मुझे कोड़े मारता है, मेरे अंदर एक कांटा चुभाया गया है। प्रभु उससे कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रभु की इस बात को उस प्रभु के दास पौलुस ने अपने अंदर पकड़ लिया कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है ना, वो ही मुझे बचा सकता है। आज इस बात को पकड़ लीजिए कि परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया है ना, फिर से कह रहा हूं, प्रभु ने जो अनुग्रह किया है ना, ये मामूली बात नहीं है। हम लायक नहीं थे, इस लायक नहीं थे कि जीवित खुदावंत की, हमारे पापों को क्षमा करने वाले खुदावंत के ऊपर हम लोग भरोसा करें। हम लोग लायक नहीं थे। ये उस परमेश्वर का अनुग्रह ही हुआ है कि हम लोगों ने सच्चे खुदावंत प्रभु यीशु, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जिसने हमारे लिए जान दी, ये प्रभु के अनुग्रह के कारण ही हम उस बात के ऊपर, प्रभु के इस कार्य पर हम भरोसा कर रहे हैं। ये हमारी ओर से भी नहीं है, न ही हमारी ताकत है, न ही हमारे बल है, कोई हमारा बल है, पर ये प्रभु का अनुग्रह है जो उसने हमारे अंदर विश्वास को भी दिया है। तो आज तीसरी बात हमें सीखनी है। सिंपल बातें हैं, 3 बातें हम लोगों ने सीखी। पहली बात, परिस्थितियां बात करेगी, ध्यान नहीं देना है। उसके विरुद्ध जो प्रभु ने हमसे कहा है कि मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, इस बात को पकड़ के चलना है। दूसरी बात, प्रभु अगर कोई आज्ञा देता है, डिनाई नहीं करना है, मानने की कोशिश करनी है। और तीसरी बात जो हम लोगों ने सीखी इस वक्त, कि प्रभु ने उनसे कहा, परमेश्वर ने उनसे कहा, सोचिए ध्यान से, प्रभु क्या कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। इस बात को इन लोगों ने अपने अंदर पकड़ लिया। हम लोगों को पकड़ना है, इन लोगों ने नहीं पकड़ा, हमको पकड़ना है। इन लोगों ने कुड़कुड़ाया, परमेश्वर के विरुद्ध कहा कि प्रभु तू मुझसे घृणा करता है। हमें इस हट की बात को अपने अंदर आने नहीं देना है। समझ में आया? तीसरी इंपॉर्टेंट बात पकड़ कर रखनी है। ये आज के लिए खाली नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब तक हम लोग इस संसार के अंदर हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी है, ये बात याद रखनी है कि हमें ऐसा कोई मौका नहीं देना है कि अपने अंदर परमेश्वर के विरुद्ध किसी हट को जगा दें। पर उस अनुग्रह को याद रखना है जो प्रभु ने किया है, उस अनुग्रह को पकड़ कर चलना है। जब ऐसा करेंगे तो मैं फिर से कह रहा हूँ, परमेश्वर को हम मौका नहीं देंगे कि प्रभु मजबूरी में आकर हमसे कहे कि तुम्हारे मध्य में मैं नहीं हूँ, तुम्हारे ओर से मैं नहीं लड़ूंगा। वरन प्रभु ऐसा कहेगा, यह लड़ाई तेरी नहीं है, यह लड़ाई मेरी है। और प्रभु ऐसा कहेगा कि मैंने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है। क्रूस पर कीलों की मृत्यु के द्वारा मैंने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है। याद रखना, परमेश्वर आपसे कहेगा, हे जवानों, तुमने उस दुष्ट पर जय पा ली है। प्रभु कहेगा, परमेश्वर आपसे कहेगा, तू हारा हुआ नहीं है, तू मेरी ओर से उकाबों की नाई उड़ने वाला मेरा बच्चा है। रिसीव कीजिए इस बात को
और इन 3 बातों को पकड़ कर चलिए। जब ऐसा करेंगे, जब इन बातों को अपने हृदय में बनाए रखेंगे, तो परमेश्वर हमारी ओर से हर जगह पर, हर क्षण, हर खतरे के अंदर प्रभु हमारे साथ खड़ा रहेगा और हम लोग कहेंगे परमेश्वर अब मेरी ओर है, मेरा विरोधी कोई भी नहीं है। प्रभु हम सबको इन वचनों से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष करे।